हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के गाइडेंस है आपके लिए। आने वाले 24 घंटे में आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या आने वाले हैं मैं देखूंगा। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो क्योंकि माँ सबके लिए एक ही है। ये कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ। तो प्लीज स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए क्योंकि मैं कोई सोशल मीडिया हैंडल नहीं करता हूँ। ओके। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुक्ते देवी, नारायणी नमस्ते। इस टाइम पे मैं पहले देखूंगा आपके पास्ट को लेके माँ क्या कह रहे हैं। ओके, द फर्स्ट कार्ड आई हैव गॉट काली कपाली। ओके, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको माँ अश्योर करे कि देखो आप प्रोटेक्टेड हो। ओके, बट कुछ सच आपको जानना है, आपके लिए वो सच जरूरी है। आप सच को एस्केप नहीं कर सकते हो। कई कबार हम क्या करते हैं ना, हम अवॉइड करते हैं। लाइक एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है फिर भी कल कर लेंगे, आज कुछ अलग करते हैं, हम उस सच्चाइयों को अवॉइड करते हैं। सो वैसे माँ कह रहे हैं कि आपके अंदर में भी कुछ सच्चाई आप छुपा रहे हो या फिर आप देखने की नहीं कोशिश कर रहे हो। चाहे वो सच्चाई जो भी है, आप पहले उसको देखो। हो सकता है वो बुरा लगेगा, बट एक्चुअल में कड़वे सच को एक्सेप्ट करने के बाद आपको सच्ची में अच्छा फील मतलब अच्छा आप फील करते हो। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कितना भी नेगेटिव पास्ट आपका क्यों ना रहा है, माँ आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पास्ट लाइफ टाइम में भी माँ आपको प्रोटेक्ट किए थे, इस लाइफ टाइम में भी माँ कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी माँ करेंगे क्योंकि माँ आपके गाइड है और माँ आपके मेंटर है। तो काइंड ऑफ जो भी लाइक सिचुएशंस आपका है, उस सिचुएशंस के बारे में आप मत सोचो, रैदर उस सिचुएशन से क्या सीख रहे हो उसके बारे में सोचो। और माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को, खास करके पास्ट के एक्सट्रीम नेगेटिव सिचुएशंस को आप पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल दे रहे हो। आने वाले 24 घंटे में आप सच का सामना कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स आप सच्चाई को अपना के कुछ सिचुएशंस को बदल रहे हो। ऑफ कोर्स यू आर एंडिंग समथिंग। ओके, लाइक ऐसा है कि आपको कुछ चीज के बारे में पता नहीं था, अब आपको पता चलने वाला है और जैसे आपको कुछ चीज पता चलेगा सो यू आर गोइंग टू स्टॉप डूइंग दैट। सो आप कुछ चीज को बंद करने वाले हो, आप कुछ चीज को अपने लाइफ से रिलीज करने वाले हो एंड आप एक बाउंड्री क्रिएट करने वाले हो। नाउ काली कपाली माँ अक्सर कहते हैं कि आप एक सिक्योर जोन में पहुंच रहे हो, तो डेफिनेटली रूट चक्र रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। हो सकता है इनसिक्योर फील कर रहे थे, हो सकता है आपको लग रहा था कि आप अकेले हो और कैसे आप सेव कर पाओगे, कैसे आप आगे बढ़ पाओगे। बट माँ कह रहे कि फिक्र मत करो। लाइक जिस तरीके से आप इस जगह पे आए हो अपने पास के प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके, इसी तरीके से आप प्रेजेंट के प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर पाएंगे। ये एक गेटवे का कार्ड है। लाइक यू आर ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ बेटर पर्सन। ओके, यू आर गोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अ डिफरेंट डायमेंशंस। आई थिंक कि इस ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ चीजों को बेहतर तरीके से समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको ऐसा फील होगा कि पास्ट में जो आपका आइडियाज था खुद के बारे में, शायद वो आइडियाज बदल रहा है, या फिर किसी के बारे में, किसी रिलेशनशिप हो, जॉब हो, लाइफ हो, स्पिरिचुअलिटी हो, जो भी ऑब्जर्वेशंस आप कैरी कर रहे थे, अब वो ऑब्जर्वेशंस को आप बदल रहे हो और अब आपके सामने एक नई रियलिटी आ रही है। अब आप एक नए सच को एक्सेप्ट करके अपना जर्नी स्टार्ट करने वाले हो। सो ऑफ कोर्स यू आर डेफिनेटली क्लोजिंग सम बुक्स, यू आर डेफिनेटली क्लोजिंग सम चैप्टर्स, बट ये एक डिवाइन तरीके से आप कर रहे हो। लाइक आपको कुछ कुछ चीज से सीख मिल रहा है और जैसे उससे सीख मिल रहा है आप उस चैप्टर को क्लोज करके कुछ नए चैप्टर्स ओपन करने वाले हो। बट ओवरऑल जो मैसेज आपको मिल रहा है कि आप प्रोटेक्टेड रहोगे, भले आपकी सिचुएशंस कितना भी टफ क्यों ना है और आपके मन में कितना भी डाउट क्यों ना आ रहा है, माँ आपको कह रहे हैं कि चिंता मत करो, फिक्र मत करो। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट में माँ क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। सेकेंड कार्ड आपके लिए आया है काला धारा माँ। और काला धारा माँ मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशंस। मैंने वही बात कह रहा था। लाइक हमारे जो जर्नी है ना, ये कम से मतलब ये मून के साथ माँ आपके जर्नी को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे फुल मून में हम पूरे आसमान में चांद को देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं,
वैसे ही अमावस्या में चंद्रमा गुम हो जाते हैं। सो मून फेज की तरह हमारे लाइफ में भी कुछ फेजेस आते हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में जो चीज का कमी है आपका, वो भरपाई माँ कर देंगे। आने वाले 24 घंटे में माँ आपको बोल रही है कि आपको शायद जो जो जगह पे आपको खालीपन था, एम्प्टीनेस था, उसका भरपाई आप खुद ही कर पाओगे ना। इसमें कालाधारा माँ आपको अक्सर यही कहते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस के बेस पे कुछ डिसीजंस मत लो। ओके आपको अभी लग सकता है कि आपके पास कुछ नहीं है, आपको लग सकता है कि आप दूसरों के मुताबिक उतना स्ट्रांग नहीं हो, आपको ऐसा लग सकता है कि लड़ने के लिए जो ताकत चाहिए वो भी आपको नहीं है। माँ कह रहे कि धीरे धीरे ये ताकत आप गेन कर लोगे, धीरे धीरे आपके पास सब कुछ आ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आपके लाइफ में आ रहे हैं, कुछ गिफ्ट्स आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं। 24 घंटे में आप फील कर पाओगे कि कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन में बदल जा रहे हो, कैसे कैसे आप माँ के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो, कैसे कैसे चीजें आपके समझ में आ रहा है, कैसे कैसे आप अपने डिसीजंस खुद ले पा रहे हो, कैसे आप खुद के गाइड, खुद के मेंटर बन रहे हो, कैसे आप दूसरों के टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना धीरे धीरे एक कन्विक्शंस आ रहे हैं, आपके अंदर जो मेंटल दृढ़ता है वो बढ़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअल गाइड आप खुद हो। बाहर से आपको कुछ इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आपको अंदर के इंफॉर्मेशन को समझना है। और इसीलिए ये वीडियो शायद आप देख रहे हो। सो ये वीडियो में मैं जो कह रहा हूं ना, ये ऑलरेडी आपको पता है, ये चीज आप ऑलरेडी समझ चुके हो। इट्स जस्ट लाइक के मैं आपको आप ही की चीज रिपीट करके सुना रहा हूं कि देखो ये आपके सामने आ रहा है, क्योंकि ये चीज ऑलरेडी आपको पता था। सो दिस कालाधारा मास इज सेइंग कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, आपका इंट्यूशंस आपको कुछ कह रहा है, आप मन से फील कर पा रहे हो, आप चेंजेस को महसूस कर रहे हो। इट्स जस्ट दैट कि आप वेट कर रहे हो कि कब वो चेंजेस आपको दिखे। इस 24 घंटे में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, किसी के बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस देखने को मिलेगा, कोई पर्सन और बेटर पर्सन में बदल जा रहे हैं, या फिर आपके सिचुएशंस जो बहुत एम्प्टी लग रहा था, खाली खाली लग रहा था, जहां पे आपको लग रहा था कि कुछ नहीं है, आप धीरे धीरे उस कुछ नहीं वाले सिचुएशन से बहुत कुछ है वाले सिचुएशंस में आप बदल जा रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सैलरी आ रहा है, पैसा आ रहा है, घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, एंड किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ खरीद रहे हो। ओके लाइक ऐसा है कि घर को मरम्मत कर रहे हो, कुछ घर का इंस्ट्रूमेंट्स आप खरीद रहे हो, या फिर कोई बुक्स खरीद रहे हो, टैरो डेक खरीद रहे हो, लाइक खुद के लिए जो जरूरत का चीजें वो खरीद रहे हो। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव चेंज या फिर ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। खास करके अगर आप जॉबलेस हो और अगर ये रीडिंग देख रहे हो, तो चांसेस आर देयर कि कोई आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में कुछ बताए, या फिर जॉब के लिए कोई कॉल आपको आ सकता है। चांसेस आर देयर कि आपको एक साइड एक्स्ट्रा इनकम के बारे में पता चलेगा। ओवरऑल कालाधारा आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप डेडलॉक में फंसे हो और आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद है, माँ आपके दरवाजे को ओपन करे। सो आने वाले 24 घंटे में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डिस्कवर सम न्यू थिंग्स। ये न्यू बिगिनिंग कह सकते हो, नए चीजें कह सकते हो, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज कह सकते हो, एंड एट द सेम टाइम अगर आप सिंगल हो तो पोटेंशियल सोलमेट के साथ बात कर सकते हो। या फिर ऐसा है कि रिलेशनशिप या फिर आपके घर में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर ऐसी आप स्पिरिचुअल कुछ मतलब क्वेरीज लेके चल रहे हो कि आपको कुछ जानना है स्पिरिचुअलिटीज के बारे में, ये आप खुद डिस्कवर कर पा रहे हो, क्योंकि कालाधारा माँ आपको इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं। तो अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, सपने में कुछ देख सकते हो, एंड ये 24 घंटे में आपको माँ बोल देंगे कि देखो आप इस दिशा में जा रहे हो, एंड एक्चुअली आपको माँ बुला रहे हैं, आप डिवाइन गाइडेंस को फॉलो कर रहे हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर डिवाइनली गाइडेड, और ये कार्ड सिर्फ आपको यही बोल रहे कि अपने इंट्यूशंस को फॉलो करो, किसी और को विश्वास मत करो, आप खुद को विश्वास करो। आपके गुरु आप खुद हो। ओके आपको बाहर से सुन के कुछ चीज सीखना नहीं है, आपको अपने लाइफ से कुछ चीज को सीखना है। तो बेटर कि आप अपने जो भी जर्नल लिख रहे हो ना, उसको पढ़ो, जस्ट लिख के मत छोड़ दो, उसको पढ़ो। यू हैव टू इवैल्यूएट योर इमोशंस। ओके आपको अपने इमोशंस को और करीब से देखना है, महसूस करना है कि कब आप हाइपर हो रहे हो, कब आप बहुत लो फील कर रहे हो, कब आप हैप्पी फील कर रहे हो। इसके लिए आपको खुद बैठना है, खुद के साथ बैठना है। सो बहुत अच्छे तरीके से खुद को देखना है, बहुत करीब से खुद को देखना है, खुद के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड कर पाओगे। सोलो डेट पे जा सकते हो आप। ओके लेट्स सी 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो, तो आने वाले 24 घंटा क्या लेके आपके सामने आ रहे हैं। ओके कहां पे पहुंच रहे हो आप, क्या होगा रिजल्ट। ओ हो खरगा। सो डेफिनेटली देखिए क्या है कि सच आपको पता चलेगा, ट्रांसफॉर्मेशंस आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। और खरगा अस्त्र तब आते हैं
जब आप रेडी हो जाते हो एक नए जर्नी, नए वीक के लिए, और आप पुराने वाले वीक को पीछे छोड़ के चले जाते हो। तो सिंपल आज जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो ये एक वीकेंड का एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमावस्या है, तो इसीलिए यू आर कटिंग old cutting an old cycle and you are entering into a new cycle. So खरगा का मतलब है कि you are definitely going to release something. अपने लाइफ से burdens को आप हटा रहे हो, परेशानी को हटा रहे हो, टॉक्सिसिटी को हटा रहे हो, बट the difference between खरगास्त्रा and difference between कालारात्रि ये है कि कालारात्रि में जैसे आपको सिखाते हैं कि आपको दिखाते हैं कि देखो ये आपके लिए हार्मफुल है, और माँ उस चीज को आपको बोलते हैं आपके लाइफ से रिलीज करने के लिए। बट खरगास्त्रा में डिवाइन इंटरवेंशन होता है। सो ये माँ का प्लान है। माँ आपके लाइफ से कुछ चीज को रिलीज करने वाले, रिमूव करने वाले जो आपके लिए अच्छे नहीं है। तो डेफिनेटली प्लान चेंजेस होगा। डेफिनेटली कुछ चीज आपको बाहर से दिख रहा था बहुत अच्छा, बट अंदर से सड़ा हुआ था, और आपको वो सड़ा हुआ चीज दिख जाएगा एंड यू आर इवेंचुअली गोइंग टू कट ऑफ समथिंग। सो कॉर्ड कटिंग हो रहा है, पुराने बर्डन्स से माँ आपको छुटकारा दिला रहे, कार्मिक बैगेजेस से रिलीफ मिल रहा है। सो 24 घंटे में मैं देख रहा हूँ कि यू आर गोइंग टू फील फ्री, आप बहुत रिलीफ फील करोगे। एट द सेम टाइम 24 घंटे में मैं एक चीज देख सकता हूँ कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो। आप ना वो वाले कोडिपेंडेंट नहीं रहे हो, या फिर आप उस पुराने पास्ट को पकड़ के नहीं बैठ रहे हो। लाइक यू आर गोइंग टू फील फ्री, यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग न्यू, यू आर गोइंग टू थिंक फ्रॉम योर हार्ट। तो एक केयर फ्री एटीट्यूड के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस के साथ, दृढ़ता के साथ आप एक नए वीक स्टार्ट करने वाले हो, या फिर एक नए साइकिल, जो भी आप आज देख रहे हो तो ठीक है, अगर बाद में भी देखोगे तो एक नए साइकिल स्टार्ट करने वाले हो ना। यहाँ पे जो मैसेज आपको मिल रहा है कि बहुत बार आपको लाइफ टेस्ट लिया है, बट आपने उस टेस्ट को पास किए हो। किसके बदौलत आप पास किए हो? डिटैचमेंट की बदौलत। तो माँ आपको कह रहे हैं कि बच के रहिए उस अनहेल्दी अटैचमेंट से, बच के रहिए ओल्ड हैबिट से, बच के रहिए उस इल्यूशन से, क्योंकि माँ आपको आपके ओल्ड पैटर्न, ओल्ड हैबिट, इल्यूशंस, बैड हैबिट्स जिसको हम कहते हैं, उससे बाहर लेके आ रहे हैं। वेल, हर चेंजेस टफ होता है, खास करके आप काली माँ के साथ जब काम करते हो तो वो लाइक आपको डर लगता है। ओके, वो उतना आसान नहीं है इस जर्नी को एक्सेप्ट करना, इतना आसान नहीं है डिटैच्ड हो जाना, क्योंकि हमारे माइंडसेट अलग रहते हैं, हम लोग डर जाते हैं, किसी चीज़ को ऐवी छोड़ नहीं दे पाते। बट ये एक लर्निंग लेसन है। अगर आप माँ को प्यार करते हो तो डिटैचमेंट आपको सीखना ही है, ये आपके स्पिरिचुअलिटी के लिए अच्छा है। तो काइंड ऑफ माँ आपको स्पिरिचुअली और स्ट्रांग बना रहे हैं, माँ आपके सोल पथ को क्रिएट कर रहे हैं, माँ आपके लिए एक नई जर्नी सेट कर रहे हैं, माँ आपको आपके सोल पर्पस के करीब भेज रहे हैं। साथ ही साथ माँ आपके लाइफ से जो भी चीज़ आपको आपके सोल पर्पस से एलिनेट कर रहा था, अलग रख रहा था, जो भी चीज़ आपके सोल पथ पे ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा था, उस चीज़ को हटा दे रहे हैं, और माँ आपको फ्री कर दे रहे हैं सारे पास्ट लाइफ के कार्मिक बैगेजेस से। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ प्लान्स चेंज होंगे, कुछ टॉक्सिक दोस्ती, कुछ टॉक्सिक, उसको हम दोस्ती भी नहीं कह सकते, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट आप अपने लाइफ से निकाल दोगे, और जो मिलेगा वो है जस्टिस। तो यस, आपको जस्टिस मिलेगा, एंड यस, आपको अपना गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा। यस, आपको एक नया अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यस, आपके जो सिचुएशंस थे उस सिचुएशंस इंप्रूव होगा, बट कुछ मेमोरीज भी आपको थोड़ा बहुत हॉन्ट करेंगे, कुछ पुराने पास भी थोड़ा बहुत आपको मतलब आपका याद को ताज़े कर देंगे। एंड काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि बिटर स्वीट जिसको हम कहते हैं रिजल्ट, कि वो आपके लिए अच्छा है, सेहतमंद है, बट कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा आपको दर्द होगा, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। यू आर इवेंचुअली गोइंग टू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। तो आप अपने लाइफ को एक्सेप्ट कर पाओगे, सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाओगे, चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाओगे, एंड ऑफ कोर्स आप अपने सोल पर्पस के करीब जाओगे, एंड आप अपने पास्ट, अपने पैटर्न, अपने अनहेल्दी अटैचमेंट्स को बाय बाय बोल रहे हो, एंड एक इवेंचुअली एक नए वीक स्टार्ट, नए साइकिल स्टार्ट, नए तरीके से एक नए जिंदगी को स्टार्ट करने वाले हो। सो 24 घंटे के बाद आप फ्री हो जा रहे हो।
24 घंटे के बाद आपके पास मौका मिल रहा है कुछ नए करने का, 24 घंटे के बाद आप मेंटली किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर बोल लो कि जॉब से खुद को बाहर लेके आप आ रहे हो, सो यू आर गोइंग टू फील फ्री, दैट्स इट। आप माँ को याद करते रहिए, हमेशा एक चीज विश्वास कीजिए कि माँ जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, तो डरिए मत, रेदर इस चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए कि जो होना है होने दीजिए, लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन। जय माँ काली। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा जय माँ काली कपाली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिबन। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।